जय जननी जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय, बिहार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS बताने के लिए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज इसके बाद आया है और विंडोज के आने से डॉस का वैल्यू घट गया। अब डॉस पर ज़्यादातर वर्क नहीं होता है। फिर भी आप लोगों के कोर्स में डॉस है और इसको सीखनी ज़रूरी है। जिस तरह से विंडोज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह से डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब तो ज़्यादातर विंडोज का ही यूज होता है। विंडोज में भी बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, जैसे विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज XP प्रोफेशनल, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 8.1 अभी सबसे न्यू है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह चूंकि बहुत पुराना है, यह सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका विंडोज जो होता है, यह मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल यूजर डॉस जो है तो सिंगल यूजर है, क्योंकि सिंगल यूजर यानी एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर कार्य करते हैं, और सिंगल टास्किंग यानी एक समय में एक ही कार्य, जो कि विंडोज जो है सो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग है। इसका मतलब हो गया कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति और एक समय में एक से अधिक कार्य को कर सकते हैं। विंडोज बहुत आसान हो गया, जिसके कारण कि बच्चा आज कंप्यूटर को सीख रहा है। पहले ऐसा नहीं था। जिस समय डॉस था उस समय कमांड होता था। डॉस में जो भी फाइल बनता था कमांड के द्वारा, यानी कोई भी कार्य किया जाता था तो कमांड के द्वारा। अब यानी कमांड को याद रखिए, तभी उस पर काम कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। यदि एक भी कमांड अगर भूल गए तो फिर आपका वो कार्य नहीं होगा। तो फाइल बनाने के लिए, फाइल खोलने के लिए, यानी फाइल को बंद करने के लिए भी एक कमांड होता था और उसको याद रखनी जरूरी होती थी। इसलिए बच्चा नहीं कर पाता था। आज विंडोज बच्चा सीख रहा है, काहे कि बहुत आसान है विंडोज पे काम करना। जिस समय डॉस था उस समय आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट करता था, मेमोरी, यानी उस समय भी प्रोसेसर था यानी ब्रेन, यानी उस समय भी CPU होता था, मॉनिटर, कीबोर्ड, लेकिन माउस का यूज नहीं होता था। उसमें भी मेमोरी लगा हुआ था, डिवाइस का मैनेजमेंट होता था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, और कमांड के द्वारा उस पर कोई भी कार्य हम कर सकते थे। डॉस में चूंकि यह सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इस पर अब काम नहीं होता है। इसका एक नया रूप को बनाया गया है, यानी विंडोज में इसको चलाने के लिए एक नया रूप दे दिया गया है, जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। यानी डॉस का नया रूप कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए, यानी डॉस को खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ये तो एसेसरीज में भी होता है, जहां पर आपका नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग है, वहां पर सबसे ऊपर में कमांड प्रॉम्प्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी उसको खोल सकते हैं, यानी सर्च में जाएं और सर्च में CMD लिख दें, यानी कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, यानी डॉस को खोलने के लिए यहाँ पे सर्च में CMD लिखकर यहाँ पे आपका आ गया डॉस। ये काला जैसा जो आपका दिखाई दे रहा है, यही डॉस है। इस पर क्लिक किए, ये खुल गया।
आपकी स्क्रीन पे आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा बड़ा ये नहीं होगा। या फिर से थोड़ा सा यहाँ से खींच के देख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं होगा ये। यही है आपका डॉस। इसमें काम करने के लिए जो आप बुक में देख भी सकते हैं, किताबों में देख सकते हैं, जो आपका सबसे पहला कमांड है। ऐसे तो डॉस में इंटरनल कमांड होते हैं और एक्सटर्नल कमांड होते हैं। डॉस आपका हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, यानी इस पर काम भी कर सकते हैं और इसे ठीक ठाक भी कर सकते हैं। तो इसमें काम करने के लिए हम इसमें इंटरनल कमांड को देते हैं, और इंटरनल कमांड में सबसे पहला कमांड है फाइल को बनाने के लिए, यानी कोई एक नया फाइल को बनाने के लिए आपको लिखनी होगी कॉपी, COPY, कॉपी। आपको पहले लिखना है कॉपी, थोड़ा सा स्पेस देना है, यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए और लिखिए कौन, CON, कौन, फिर जगह छोड़िए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए स्पेस बार से, कॉपी कौन। एक फाइल का नाम देना है। इसमें आपके किताब में भी लिखा हुआ है। ये लेस देन और ग्रेटर देन का जो चित्र दिया हो उसको देने की जरूरत नहीं है, सीधे COPY, कॉपी, और CON, कौन, एक फाइल का नाम कुछ भी, राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, जो भी देना है दे सकते हैं। जैसे राम के नाम से हम देते थे राम, RAM, राम। और इतना लिखने के बाद ये सबसे लास्ट में किताब पे देखिए एक तीर का निशान बना हुआ है, वो इंटर, दरअसल इंटर का सिंबल है। यानी कॉपी कौन फाइल का नाम दिए राम और इंटर को दबा दीजिए। इंटर के बटन पर भी देखिएगा जो उसी तरह का तीर बना हुआ है। आपके कीबोर्ड पर जो इंटर का बटन है उस पर भी देखिएगा तो तीर का बटन बना हुआ है, और उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार आपका ये जो है सो फाइल बनने के लिए तैयार है। जो यहाँ पे आपका दे भी दिया है नाम, कॉपी कौन, राम। अब इसमें हम फाइल तो बन गया, और इसमें अब हम डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं। इसमें हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, माई नेम इज आरके। जो भी डॉक्यूमेंट लिखनी है यही लिखनी है। इस पे लिखने के बाद बुक में देखिए पेज नंबर 61, उसमें आपको बताया गया है कि टू सेव द फाइल यूज F6 बटन और Ctrl+Z। या तो आप F6 बटन को टिपिए, ये जो फंक्शन की आपको दिखा दे रहा है F6 बटन कीबोर्ड में, उसको टिपिए, या Ctrl+Z, यानी कंट्रोल बटन को दाबते हुए Z को दबानी है। तो कंट्रोल बटन दाबते हुए Z बटन को दबाए, ये हो गया। उसके बाद आपको कहता है प्रेस इंटर, यानी इंटर बटन को दबाइए, तब वो सेव करेगा आपके फाइल को। इंटर बटन को दबा दिए, यहां पे आपका लिख देगा फर्स्ट फाइल कॉपीड। इस तरह से आपका फाइल बना। पहले आप लोग इसको एक फाइल को बना के तैयार कीजिएगा, फिर हम आगे आप लोगों को ये बताएंगे कि फाइल को कैसे खोला जाता है, और फिर उसको कैसे, उसमें और भी बहुत सारे कमांड है, उसके बारे में हम आपको फिर आगे बताएंगे।